जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि का मई का महीना जेमिनी साइन के लिए कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। मई का महीना बड़ा ऐतिहासिक रहेगा। 3 बड़े गोचर होने वाले हैं मई में। राहु का राशि परिवर्तन 18 साल बाद हो रहा है, 13 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन और केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन हो रहा है। और मई का महीना वैसे भी यादगार है, तो सबसे पहले हल्का में गोचर का भी आपको ट्रांजिट का क्या फल मिलेगा अवगत कराऊंगा। और डिटेल में जानना है तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पहले ही अपलोड कर दिया गया है। डिटेल में आपको जानकारी वहीं मिलेगी। तो सबसे पहले जो राहु का गोचर होगा वो 18 मई को होगा और आपकी कुंडली, आपकी राशि के अनुसार वो 9वें भाव में राहु विराजमान होंगे। 9वें भाव में जब भी राहु गोचर करते हैं तो कहा जाता है 9वें गोचरे राहु मिश्रित फलदायक है, यानी यहाँ पर आपको अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा, बुरा भी रिजल्ट मिलेगा। यानी राहु 9वें में अच्छा भी रिजल्ट देता है और बुरा भी देता है। जहाँ पर आपके विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे, विदेशी काम में आपको सफलता मिलेगी, इनकम में आपकी वृद्धि होगी। पैतृक जो कहते हैं ना, पैतृक प्रॉपर्टी में जो वाद विवाद चल रहा था वो आपका सॉल्व होगा। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था उसका हल 18 महीने में मिलेगा। यदि आप चुनाव में हैं, नेता हैं, अभिनेता है, राजनेता हैं, चुनाव में आपको सफलता मिलेगी, आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। साथ ही साथ खूब तीर्थ की यात्रा भी 9वें में राहु आपको कराने वाला है, यानी धार्मिक बदलाव होगा। बहुत सारे गुरुओं से आप मिलोगे, तो ये 18 महीने में आपकी जर्नी का पार्ट है। साथ ही साथ खराब क्या है, मन बहुत अशांत होगा। अच्छे अच्छे गुरु से मिलने के बाद भी ना ये मन है कि मानता ही नहीं, यानी मन अशांत ही रहेगा। साथ ही साथ कुछ बुरी आदतें भी लग सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी राहु का गोचर धन के लिए अच्छा है, विदेश के लिए अच्छा है, चुनाव के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी मन अशांत रहेगा, याद रखिएगा। और बुरी आदतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, जितना आप धार्मिक होंगे और ज़्यादा बुरी आदतें बढ़ेंगी। इसी प्रकार से गुरु का गोचर होगा 14 मई 2025 में गुरु का गोचर होगा। गुरु वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में चले जाएंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, जैसा कि वो तो राहु भी कर रहा है। साथ ही साथ नया कुछ पढ़ने सीखने को या फील्ड चेंज करने को आपका योग करेगा, यानी कुछ लोग अपनी फील्ड ही चेंज कर देंगे। मिथुन राशि वाले नए काम में अपना भाग्य आजमाएंगे, हाथ आजमाएंगे। और बृहस्पति मिथुन राशि में जाते ही आपका स्थान परिवर्तन होगा। जहां आप रह रहे हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन, जो काम कर रहे हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आय में वृद्धि होगी। जो नौकरी कर रहे हैं उनके पद प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं। तो गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। राहु का गोचर कुछ अच्छा है, कुछ खराब है। अब राहु के गोचर को पूर्णतया से अच्छा यदि आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7210124289, ये जो मेरा नंबर आ रहा है ना, इस पर कॉल नहीं करनी, इस पर व्हाट्सएप करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर आप जो है हल्का हमने शुल्क रखा है वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक राय दे सकते हैं। और ये हल्का शुल्क मैंने अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोवर के लिए रखा है। यानी फेसबुक के मेरे जो सब्सक्राइबर है, यूट्यूब के जो मेरे सब्सक्राइबर, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आपके लिए इतना हल्का रखा है। वरना औरों की भी फीस आप जान लें मार्केट में क्या चल रहा है टेलीफोनिक बात करने का ही, फिर भी मैंने आपके लिए बहुत सस्ती रखी है ताकि आपका भला हो, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाए, याद रखिएगा। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। चलिए आप मई के महीने के बारे में बात कर लेते हैं। तो मई के महीने में मिथुन राशि वालों के जीवन में 5 नहीं 8 घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी।
यानी कि वैसे तो 3 गोचर भी हो रहे हैं, तो कम से कम 8 घटनाएं घटित होंगी। तो पहली घटना के बारे में बात करें तो आपकी जो राशि के स्वामी हैं यानी बुध, वो राहु शनि शुक्र के साथ में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, पिशाच योग में फंसे हुए हैं। तो आप महसूस करेंगे 1 से 6 मई के बीच में आपको बड़ी बेचैनी रहेगी, आपकी लोगों से बहस ज़्यादा होगी, पेट संबंधी परेशानियां आपको 6 मई तक रहेगी। 7 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में पिशाच योग आपका टूट जाएगा, आपकी राशि के स्वामी उससे निकल जाएंगे, जिस कारण से नया कुछ पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होगा, नया कुछ जानने, नया कुछ सीखने का आपको योग करेगा। कला में आपकी रुचि हो जाएगी, कला कुछ बजाएंगे, कुछ सीखेंगे, कला में आपकी रुचि होगी और मन में भी बड़ा आनंद रहने वाला है। यानी 7 से लेकर 31 मई तक आपकी हेल्थ भी अच्छी है और आपका मन भी अच्छा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना का असर मिथुन राशि के फाइनेंस पे पड़ेगा, धन की स्थिति पे पड़ेगा। तो धन भाव के स्वामी मंगल है, मंगल यानी कि आप ही की राशि में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक 2 बड़े धन लाभ आपको मई के महीने में होंगे और 1 खर्चे का भी सामना मिथुन राशि को करना पड़ेगा। अब 2 बड़े धन लाभ क्या है? पहला, आपको दूर वाले व्यक्ति से या दूर वाले प्रदेश से आपको इनकम मिलेगी या विदेश से आपको इनकम मिलेगी, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा, कोई वस्तु खरीदेंगे बेचेंगे, उससे आपको लाभ होगा। यानी 2 चीज़ों से आपको लाभ होगा। जो आप काम कर रहे हैं उससे तो लाभ होगा ही होगा, उसके अलावा भी ये 2 चीज़ें और अच्छी हैं जिससे आपको लाभ होने की उम्मीद नज़र आ रही है मंगल के कारण। साथ ही साथ खर्चे भी होंगे, बिजली पे, यात्रा पे आपका खर्चा हो, कोई परिवार के साथ में आप रेल की या एयर टिकट से कहीं जाएंगे, वहाँ आपका खर्चा होगा। बिजली में इन्वर्टर, जनरेटर, बिजली, एसी पे आपका धन खर्च होगा, कूलर पे आपका धन खर्च होगा, उस पर खर्चा भी होगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य आपके लाभ भाव में बैठे हैं, उच्च राशि के सूर्य हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरी घटना यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा देगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, सोना चांदी में जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो बढ़ जाने वाले हैं, उससे आपको लाभ होगा। तीसरा, जो आपके किए गए काम है उसमें आपको कोई सम्मान मिलेगा, कोई संस्था आपको कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट दे सकती है, उससे योग नज़र आ रहा है। या सरकारी रुका हुआ काम मिथुन राशि का बन सकता है, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में मेष राशि में मई में बन रहे हैं। तो सरकारी योजना का लाभ या सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट या सरकारी कोई डील, सरकार से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना होगी परिवार से संबंधित, यानी परिवार भाव के जो स्वामी है बुध है, तो वो कहीं ना कहीं 7 मई के बाद मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो 7 मई के बाद स्थिति अच्छी है। 7 मई के बाद किसी सदस्य का रुका हुआ काम बनेगा। 7 मई से 31 मई के बीच में परिवार के साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे, परिवार के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा करेंगे, नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं, यानी परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं। तो कुल मिला के परिवार भाव 7 मई के बाद अच्छा है। इसी प्रकार से 5वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर स्टूडेंट पे पड़ेगा, छोटी बड़ी संतान पे मिथुन राशि के पड़ेगा। तो 5वीं घटना के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी कहीं ना कहीं लंपट योग में ग्रसित है। जब भी शुक्र राहु की युति होती है तो लंपट योग बनता है, तो उसमें ग्रसित होने के कारण अच्छा बुरा फल स्टूडेंट छोटी बड़ी संतान को मिलेगा। पहले तो 1 तारीख से लेकर और 17 मई तक देखा जाए, संतान हेल्थ से बड़ी परेशान रहेगी, संतान को एलर्जी की समस्या, संतान को शुक्र राहु की युति के कारण पेट की परेशानी, संतान के कार्यों में विघ्न रहेगा, संतान की कोई वस्तु गुम या चोरी या खराब हो सकती है। तो कुल मिला के 1 से 17 मई तक संतान को प्रॉब्लम में ज़्यादा रहेगी, चाहे संतान है, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे आप विद्यार्थी हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब ही हैं, बहुत अच्छी नहीं है। 18 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में ये लंपट योग टूट जाएगा। तो यहाँ पर अचानक से ही आपके काम में आपको आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। जो भी बड़ी संतान है उनका रुका हुआ काम बनेगा, करियर में उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जो बड़ी संतान है 18+ संतान है उनका स्थान परिवर्तन, स्कूल चेंज के परिवर्तन, इंस्टीट्यूट चेंज के परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। वहीं पर जो छोटी संतान है जिनकी उम्र 1 से 16 साल है उनका ट्यूशन चेंज के परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। यानी परिवर्तन तो विद्यार्थी
छोटी संतान, बड़ी संतान, सबके में मई में लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ परिवर्तन आपकी संतान के अंदर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान को 17 तारीख के बाद यानी 18 से 31 मई में माता पिता से कोई गिफ्ट या कोई इच्छा पूर्ति जरूर होती हुई नजर आ रही है। माता पिता कहीं जाने की बड़ी संतान को परमिशन देंगे, मानेंगे कि जाओ मित्रों के साथ चले जाओ। तो बड़ी संतान के लिए 18 से 31 मई अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की छठी घटना के बारे में। तो छठी घटना होगी नौकरी भाव में, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी भाव के स्वामी मंगल धन भाव में बैठे हैं, लेकिन क्लाइमैक्स है कर्क राशि नीच राशि में बैठे हैं। तो दो भागों में कहीं ना कहीं मई का महीना बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 17 मई तक चीज़ें नॉर्मल रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी नॉर्मल ही सेल रहेगी। बाजार के चक्कर आपको मिथुन राशि वालों को मानने पड़ सकते हैं। भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी 17 मई तक। 18 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में अच्छा आपको धन लाभ प्राप्त होगा। अचानक ही आपको सीनियर द्वारा कोई लेटर दिया जाएगा जिसमें आपके पद प्रमोशन के योग होंगे, अच्छी सेल आपकी रहेगी। तो कुल मिला के 18 तारीख से 31 मई में आपको कोई सरप्राइज़ दिया जाएगा आपके ऑफिस से, यानी कि आप किसी बड़े सरप्राइज़ के लिए तैयार रहें। उससे पहले आपकी भागा दौड़ ही रहेगी, यानी नौकरी भाव के लिए 17 तारीख तक भागा दौड़ी, उसके बाद चीज़ें ठीक है। पंडित प्रकाश जोशी जी ने मुझे फ़ोन पर बताया था 2020 में कि 23 में तुम्हारे स्टूडियो का बदलाव होगा। पंडित जी की बात सत्य हुई। मेरा स्टूडियो कहीं और था, आज मैं यहाँ पे हूँ। धन्यवाद पंडित जी। जी, अब बात करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी मई का महीना 2 भागों में बढ़ता है, यानी कि चाहे आप लव कपल हैं, चाहे आप पति पत्नी है, 2 भागों में भाई आपका दाम्पत्य जीवन मिथुन राशि का बढ़ रहा है। 1 तारीख से लेकर 13 मई तक पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, चाहे लव पार्टनर है चाहे आपके मैरिड पार्टनर है। हेल्थ के इशू, उनको एलर्जी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, हाथ पैर में चोट की समस्या है, जिसको लेकर डॉक्टर टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, उनको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और कार्यों में भी उनके बिगड़ रहेगी। तो यानी कि 13 मई तक आपका पार्टनर या तो हेल्थ से परेशान रहने वाला है, उसके योग नजर आ रहे हैं। फिर 14 तारीख से 31 मई के बीच में पार्टनर का, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो हेल्थ आपके पार्टनर की ठीक होगी। यानी कि 14 तारीख के बाद चाहे आपके लव पार्टनर हैं चाहे पति पत्नी है, उनकी हेल्थ ठीक होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को करियर में पद धन का लाभ होगा। पार्टनर के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्टनर के साथ में आप प्लान बनाएंगे किसी तीर्थ यात्रा में जाने का, किसी फॉरेस्ट में जाने का, जंगल में एडवेंचरस ट्रिप का आप प्लान बनाने वाले हैं। यानी कि पार्टनर के साथ में कुछ आप तूफानी करने वाले हैं, वो भी 14 तारीख के बाद आप करने वाले हैं। यानी 14 से 31 मई में रिलेशनशिप अच्छा है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो मिथुन राशि वाले, ये घटना उन पे घटित होगी जो कि व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध, शुक्र, राहु और शनि की युति या 4 ग्रहों की युति के कारण आपका जो कार्य है, आपका जो व्यापार है 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 1 तारीख से लेकर और 17 मई तक तो भाई पिशाच योग बन रहा है। काम में परेशानी रहेगी, मशीन में, बिजली पे आपका खर्चा रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बहुत मेहनत से बने हुए भी है ना मिथुन राशि के, वो भी कैंसिल हो जाने वाले हैं। जो क्लाइंट है हाँ ना करते हुए 17 मई तक बहुत मेहनत करने के बाद भी उतनी सफलता आपके हाथ नहीं आएंगी, क्योंकि पिशाच योग बन रहा है। 18 तारीख के बाद 31 मई तक पिशाच योग टूट जाएगा। आपकी वही क्लाइंट, वही कस्टमर से डील बनती हुई नज़र आएगी, यानी बड़ी डील आपकी बनेगी। और नया कुछ काम, नया कुछ व्यापार क्षेत्र में रेनोवेशन के योग नज़र आ रहे हैं, अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। यानी कुल मिला के जब तक ये पिशाच योग रहेगा तो व्यापारी दुकानदारों के नाक में दम करेगा। यानी कि कुल मिला के 17 मई तक थोड़ा परेशानियां रहेगी, खर्चा बढ़ा रहेगा। उसके बाद स्थितियां एकदम से बदल जाएगी, जीवन में यू टर्न आएगा, यानी कि जीवन में स्थितियां बदलेगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए आधा महीना खराब और आधा महीना अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।